मैं प्रकाश पांडे प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भारत के भूगोल में हम लोग सिंधु तंत्र के बारे में बात करेंगे, सिंधु सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इंडस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है और उसे चाइना में सिचुआन नदी के नाम से पुकारा जाता है तथा वह ग्रेटर हिमालय को काटते हुए कश्मीर में प्रवेश करती है। कश्मीर का जो लेह शहर है लद्दाख की श्रेणियों को काटते हुए प्रवेश करती है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो लेह शहर है वो लेह शहर सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। कई बार क्वेश्चन एक बार समीक्षा अधिकारी में भी पूछा, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि लेह सिंधु के दाहिने तट पे है कि बाएं तट पे है। तो यहाँ पे सवाल है कि सिंधु के यह दाहिने तट पे स्थित है और उसी लेह में सिंधु महोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु महोत्सव वहाँ पे मनाने का कार्य भी किया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान जाने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरती है और उसी अरब सागर के मुहाने पर कराची शहर बसा हुआ है। सिंधु नदी के तट पर ही कराची शहर बसा हुआ है। हम आगे बातें करें तो इस सिंधु नदी के तट पे कौन कौन सी नदी दाहिने तट पे मिलती है, कौन कौन सी नदी बाएं तट पर मिलती है। और भारत में जो नदियां हैं वो बाएं तट पर ही मिलने वाली नदियां हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताएं, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताएं। तो यहाँ पे देखें सबसे पश्चिम के तरफ सिंधु नदी बह रही है और इस सिंधु नदी के बाद देखा जाए तो सबसे पश्चिम में सिंधु, उसके बाद है झेलम के बाद देखें चिनाब के बाद राबी के बाद ब्यास और सबसे पूरब के तरफ दक्षिण में आप देखेंगे सतलज नदी बह रही है। एक क्वेश्चन और चर्चा कर लें, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों नदियों का उद्गम स्थल एक जगह है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है जबकि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पर हम बातें कर लें कि कौन कौन सी नदियाँ सिंधु के बाएं तट पर मिलती हैं। तो नीचे से जो भी भारत से जाने वाली नदियाँ हैं, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, राबी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई, ये सभी नदियाँ बाएं तट पे सिंधु के मिलती हैं। जबकि ऊपर से दाहिने तट पे मिलने वाली नदियाँ जो अफ़गानिस्तान से श्योक आती है, काबुल आती है, गिलगित आती है और कुर्रम आती है, ये सभी उसके दाहिने तट पे मिलने वाली नदियां हैं, सिंधु के दाहिने तट पे मिलने वाली नदियां हैं। इसके सहायक नदियों के बारे में हम बातें कर लें तो कौन कौन से इसकी सहायक नदी है। पहली नदी है जिसका नाम है झेलम नदी, जो कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और झेलम नदी शेषनाग झील से निकलने के बाद कश्मीर में आके बूलर झील में मिल जाती है और उसी बूलर झील से निकलने के बाद इसी झेलम नदी के तट पर तुलबुल परियोजना स्थापित किया गया है और ये झेलम वहाँ से पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान में ही झेलम को नीलम के नाम से पुकारा जाता है, नीलम के नाम से भी जाना जाता है और पाकिस्तान में जाने के बाद यह चिनाब नदी में मिल जाती है। आगे देखिए चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो ये चंद्र और भागा दो जलधाराओं के रूप में निकलती है और हिमाचल प्रदेश में जब दोनों मिल जाते हैं तो इसे चंद्रभागा नदी के नाम से पुकारा जाता है।
चंद्रभागा नदी के नाम से पुकारा जाता है और यही चंद्रभागा जब कश्मीर में आती है तो इसे चिनाब के नाम से पुकारा जाता है, चिनाब के नाम से पुकारा जाता है और यही चिनाब पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद बाकी अन्य नदियों को, सहायक नदियों को मिलाते हुए मिठनकोट के समीप सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी जाके अरब सागर में गिर जाती है। आगे देखें रावी नदी भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के समीप रावी नदी निकलती है और निकलने के बाद ये पंजाब होते हुए अमृतसर, लाहौर होते हुए जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। आगे देखें हम ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ब्यास कुंड से, और लुधियाना के समीप आके सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी के बारे में बातें करें तो मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से सतलज नदी निकलती है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि सतलज नदी कौन से दर्रे से होके भारत में एंट्री करती है, भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसी हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा से होकर एंट्री करती है, प्रवेश करती है और प्रवेश करने के पश्चात इसी सतलज नदी के तट पे हीराकुंड बैराज स्थापित किया गया है। ये पंजाब आती है और पंजाब आने के बाद लगभग पाकिस्तान चली जाती है। 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये जाके कहाँ पे मिल जाती है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। और इस तरह देखा जाए तो सिंधु और उसके सहायक नदियों के बारे में हमने चर्चा किया। आगे हम बातें करें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जब 1947 में देश विभाजन हुआ तो इसके जल बंटवारे को लेकर समस्या हुआ कि आखिर इसके जल बंटवारा कैसे होगा। जल बंटवारे के लेकर समस्या हुआ, इसीलिए 1960 ईस्वी में सिंधु और उसके सहायक नदियों के बीच में जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। और जिस समझौते के तहत यह तय हुआ कि 80% इन नदियों का जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% इन नदियों के जल का उपयोग भारत करेगा। इसीलिए भारत जब भी कोई परियोजना इस पर सेटअप करता है तो पाकिस्तान इस पर ऐतराज़ जताता है। किसी भी सिंधु और उसके सहायक नदियों पर कोई भी प्रोजेक्ट अगर भारत के द्वारा लगाया जाता है तो पाकिस्तान उसका विरोध करता है। पाकिस्तान का मानना ये रहता है कि ये सिंधु नदी जल समझौते का भारत उल्लंघन कर रहा है, भारत के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। और इस तरह यहाँ पर देखा जाए तो भारत अपने 20% अंदर में रहकर ही अपनी प्रोजेक्ट को लगाता है। इसीलिए देखा जाए तो बगलिहार परियोजना जो चिनाब नदी पर बनाया गया था वो भी विवादास्पद हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। किशनगंगा परियोजना जो चिनाब की सहायक किशनगंगा नदी के तट पे बनाया जा रहा था, उस परियोजना को लेकर भी विवाद छिड़ गया। इस तरह देखा जाए तो हमने सिंधु और उसके सहायक नदियों के बारे में बात किया। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।